अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतर हालत में होंगे। आज की वीडियो में हम दुरूद पाक का दिल और दिमाग से ताल्लुक़ और साइंसदानों की इसके बारे में हैरत अंगेज़ दरियाफ़्त के बारे में जानेंगे। तारीख़ के मुताले से ये बात सामने आई है कि कदीम ज़मानों से लेकर आज तक कई अक़वाम किसी अनदेखी ज़ात को मानती आ रही हैं। इसी ईमान और यकीन की वजह से मग़रबी साइंसदान इस बात को मानने पर मजबूर हैं कि एक खुदा पर यकीन एक इंसान की पैदाइश के साथ ही इंसान के दिमाग में मौजूद होता है, जो वाहिद चीज़ है जिसके बारे में इंसान को सीखना नहीं पड़ता। इस बात का इकरार कुरान पाक में इस तरह मौजूद है, जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम अलैहिस्सलाम से उनकी औलाद को पैदा किया तो उनसे इकरार करवा लिया कि क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? तो वह कहने लगे, क्यों नहीं, हम गवाह हैं कि तो हमारा रब है। कुरान पाक की ये आयत इस बात की गवाही देती है कि हर इंसान पैदाइशी तौर पर अल्लाह ताला की ज़ात से मुतारिफ़ होता है। 1947 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के न्यूरोलॉजिस्ट ने एक हैरत अंगेज़ दरियाफ़्त की, जिसमें उन्होंने इंसानी दिमाग में एक ऐसा हिस्सा दरियाफ़्त किया जो हिस्सा उसके पैदा करने वाले यानी कि उसके रब के लिए मुख्तस होता है। यानी दिमाग का वो हिस्सा जहाँ अल्लाह ताला पर यकीन रखने की इन्फॉर्मेशन सेव होती है। ये वही यकीन और अक़ीदा है जिसके बारे में कुरान पाक में मौजूद है। मज़ीद हैरानी की बात यह है कि दिमाग का ये मखसूस हिस्सा कंप्यूटर चिप की तरह होता है, जिसमें उस वक्त बिजली की तरह करंट पैदा होता है जब एक इंसान अल्लाह ताला का ज़िक्र सुनता है। जिसका मतलब ये है कि इंसान के दिमाग का ये हिस्सा इंसान को यही समझाता है कि अल्लाह ताला ही उसका खालिक और मालिक है। साइंसदानों के मुताबिक दिमाग के इस हिस्से के सेल में ख़राबी पैदा होती है तो इसका असर इंसानी कैफियत पर पड़ता है, जिस कैफियत को डिप्रेशन, टेंशन, गम और गुस्सा कहा जाता है। इस अकेले सेल में ख़राबी पैदा होने के लिए अब तक कोई मेडिसिन नहीं बनाई गई। जो मेडिसिन इन कैफियत को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो वक्ती असर करती हैं। 1971 में साइंसदानों ने लाखों रुपए सिर्फ इसलिए खर्च किए कि वो इंसानी दिमाग के सुकून के लिए बेहतर हल तलाश कर सकें। तब साइंसदानों ने इस बात का एतराफ़ किया कि इंसानी कैफियत का ताल्लुक़ अल्फाज से होता है। अगर कोई इंसान नफ़रत अंगेज़ अल्फाज सुनता है तो उससे उसका पूरा वजूद बेचैन हो जाता है। इसके बरअक्स अगर कोई नरम और शाइस्ता अल्फाज सुनता है तो इससे उसका दिल खुश हो जाता है। साइंसदानों ने अपने 20 सालों की रिसर्च से कुछ अल्फाज इकट्ठे किए और इन अल्फाज इंसानों के इलाज करने के लिए इस्तेमाल करने लगे। जिन लोगों का दिमागी तवाज़न बेहतर नहीं था वो बेहतर होने लगा। जब ये बात एक मुसलमान साइंसदान को पता चली तो उसने मालूम किया कि ये अल्फाज कौन से हैं, तो पता चला कि ये अल्फाज दुरूद पाक के हैं। इस रिसर्च से ये बात सामने आई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजना मामूली बात नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इस बात का सबूत दुरूद पाक के तर्जुमे में भी मौजूद है। तो रहमत नाजिल फरमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आल से मुराद उनके अहलो अयाल और उनकी उम्मत है। जब हम एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं तो इस बात से बेखबर होते हैं कि हम पूरी उम्मत के लिए रहमत और नेकियों की दरख्वास्त कर रहे हैं। एक सहाबी से रवायत है कि रोज़ाना 70,000 फरिश्ते मस्जिद नबवी पर उतरते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और हर जगह पर अपने पर फैलाकर कर रोशन करते हैं। वो सारा दिन दुरूद पाक पढ़ते हैं और शाम को आसमान पर वापस चले जाते हैं। शाम को 70,000 नए फरिश्ते नाजिल होते हैं और वो दुरूद पाक पढ़ते हैं और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। इसलिए हमें भी रोज़ाना कम अज़ कम 100 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना चाहिए। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी ज़िंदगी में कसरत से दुरूद पाक भेजता है तो क़यामत के दिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब होगा और शिफ़ाअत का हक़दार होगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। दूसरों को भी अपनी दुआओं में याद रखें और उनको भी दुरूद पाक पढ़ने की तलकीन करें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।